ग्राम पंचायत पवाना अहीर कोटपुतली से सरपंच पद के प्रत्याशी श्रीमती सरवन देवी नायक धर्मपत्नी ग्यारसी लाल नायक को आने वाली 6 तारीख को गैस चूल्हे के निशान पर अपना अमूल्य वोट दे एवं सहयोग देकर विजयी बनाए। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। पवाना अहीर ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, सरवन देवी नायक देवी, सरवन देवी नायक देवी। नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम और कुछ बड़ी खबरों से। रासपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने साफ किया कि प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में वो कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहे हैं, ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ सके। हम सेक्युलर दलों को एकजुट देखना चाहते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जनराज को उखाड़ फेंका जाए। रासपा अध्यक्ष ने रोषपूर्ण लहजे में कहा कि उत्तर प्रदेश को हमने बेहतर राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया था, मगर पिछले 3.5 साल के योगी राज में प्रदेश बदलाव हो गया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। विकास के मामले में प्रदेश बहुत पीछे चला गया। उन्होंने बताया कि पिछले राज्यसभा चुनाव में हमारे समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। अब पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए अखिलेश को हमसे बात करनी होगी, तभी हम कुछ निर्णय ले पाएंगे। शिवपाल सिंह ने कहा कि हम संघर्ष में नहीं घबराते। नौजवान किसानों के बदतर हालातों के लिए हमें कोई भी संघर्ष और कुर्बानी के लिए हर समय तैयार हैं। ये अब हमारा एक लक्ष्य 2022 में चुनाव है। सत्ता पलटने बगैर इस प्रदेश की प्रगति के रास्ते पर नहीं लौटाया जा सकता। कोविड संक्रमण के नाम पर जमकर लोगों का उत्पीड़न हुआ है। नौकरशाही सत्ता की शाह पर जबरदस्ती ढंग से भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये हमारे वहाँ पर मैंने चुनाव नहीं लड़ाया। मैंने यहाँ पर जो 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहाँ पर भी नहीं लड़ाया। हमने अपनी जिला पार्टियों से वहाँ पर जो भी निर्णय लेना है निर्णय लेकर के, और हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड के जो भी अध्यक्ष हैं उनसे बात करके और फैसला लेंगे। आपका भी एक बयान आया था कि राज्यसभा में आप समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे, ताकि इसके क्या राजनीतिक मायने क्या निकलता है? देखिए, अभी तो राज्यसभा का चुनाव आएगा। अगर समाजवादी पार्टी हमसे वोट मांगेगी तो हम उस पर विचार करेंगे। आप सड़क में निकलने की बात कर रहे हैं कि क्रांति रथ लेके निकलेंगे, तो अकेले निकलेंगे या समाजवादी साथ होगी? देखिए, ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है। मतलब ये मान के चला जाए 2022 तक आपकी तरफ से संघर्ष सड़कों पर दिखाई पड़ेगा। ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अभी तो संघर्ष करेगी पूरे प्रदेश में, और क्रांति रथ भी चलेगा। और मैंने जो भी आह्वान किया है सभी पार्टियों के लिए मैंने आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सब लोग एक हो जाएं। उपचुनाव में आपका समर्थन किस पार्टी को रहेगा? अभी मैंने फैसला नहीं लिया। अच्छा चाचा, बलिया में भाजपा नेता ने हत्या कर दी, उसके बाद वो फरार हो गया। पुलिस तैयारी ने पकड़ लिया था, फिर छोड़ दिया उसको। तो क्या लगता है आपको, पुलिस उसको समर्थन कर रही है? भाजपा देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। रोज तो हत्याएं हो रही हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार एक बार खोल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भारत नेपाल सेना के बीजनगर के सामने आई है, जहां 23 किलो सोना और 2 किलो चांदी नेपाली पुलिस ने जब्त किया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 119 करोड़ का सोना नेपाली पुलिस ने बरामद किया। पर इन सबके बीच जहां से बरामदी हुई है, उनके भाई रैकलेन विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रमोद सिन्हा की, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उन्हीं ने अपने भाई अशोक सिन्हा के बीजनगर में रेशमी कोठी स्थित गणेश अपार्टमेंट में गुप्त सूचना के आधार पर नेपाल की पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। परसा जिले में एमपी गंगापथ में इस पूरे मामले की जानकारी साझा किया है।
एउटा अपार्टमेन्टमा निगरानी गरिरहेको थियौँ। भिलेजको वडा नम्बर 5 यो गणेश अपार्टमेन्टको फ्ल्याट नम्बर 303 मा अवैध 303 मा अनि हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ अब विशेष गरी मानिसहरू जो चाहिँ त्यसको ओनर हो उहाँ आउनु होला भनेर रातभरि पनि त्यसलाई कुन्यौँ। नआइसकेपछि बिहान अब स्थानीय जनप्रतिनिधिको गोबरमा फ्ल्याट खोली हेर्दाखेरि लुगाइराखेको अवस्थामा चाहिँ विभिन्न चाहिँ सुनका बिस्किटहरू र सुनका गरगहनाका साथै चाँदीका गरगहनाहरू फेला परेको छ। अब यसमा चाहिँ एक किलोको 13वटा बिस्किट छ। त्यसै गरी अब त्यो चाहिँ 10वटा छ, त्यसमा 1 किलो छ अर्को चाहिँ, र अर्को चाहिँ 3 किसिमका हामीसँग छन्। यो सुनको बिस्कुट 5 टेल भनेको छ, त्यो चाहिँ टोटल 8 केजी 576 ग्राम छ र टोटल सुनको चाहिँ वेट 22 केजी 576 ग्राम। त्यसै गरी चाँदीको चाहिँ 2 केजी 662 ग्राम। यसमा चाहिँ यो सुनको विभिन्न गरगहना पनि छ 651 ग्राम गरेर झन्डै यो 23 किलोभन्दा बढी विभिन्न यो गरगहना र बिस्किट सहित गरेर सुन मात्र फेला परेको छ र अन्य अनुसन्धानहरू चाहिँ जारी छ। राजगढ़ प्रशासन के द्वारा शहर की सड़कों और शासकीय भूमि के अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही जोरों पर। इस क्रम में जिला कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर निगम आयुक्त और पुलिस प्रशासन ने आज शहर में बोईरदार रोड पर स्थित अवैध निर्माण गिराने पहुंचे। गैरतलब है कि उक्त निर्माण को कब्जेदारी में 3 दिन में स्वयं तोड़कर देने का वायदा प्रशासन ने किया था। आज चौथे दिन भी कब्जे में बनाए गए 7 दुकानें अभी तक नहीं तोड़ी गई। अब उनके तोड़ने प्रशासन दल बल स्थित पहुंच गया है। बीते शाम कल प्रशासन के द्वारा दी गई मोहलत जैसे ही खत्म हुई, इसके बाद से ही निगम आमला तैयारी में जुट गया, जो आज सुबह चक्रधर नगर में चौकी पुलिस आपके साथ मौके पर पहुंची, जहां पुलिस बल की उपस्थिति में जीसीबी मशीन के अवैध निर्माण गिराया। अपने घर से सटाकर और अवैध निर्माण जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में किया जा रहा था उसको तोड़ा गया है। इसके लिए पहले भी टीम आई थी, जिसपे सर कलेक्टर साहब का निर्देश मिला था कि 3 दिन का समय इनको खुद से तोड़ने के लिए दिया जाए, और इस पे उनके निर्देश का पालन हुआ। आज वो मियाद ख़त्म हो गई थी, इसलिए यहाँ पर पुलिस के साथ आए और यहाँ टीआई चक्रधर नगर जूट मिल और एसपी साहब के निर्देशन में और कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में अवैध अतिक्रमण हटा है। रायगढ़ विवो 4 बालिका और महिला यौन उत्पीड़न के मामले को देखते हुए बेखौफ आवाज़ अभियान के तहत बच्चों को दी पुलिस थाने में जानकारी। राजगढ़ पुलिस द्वारा बेखौफ आवाज़ अभियान के तहत बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। रामगढ़ सुश्री तेजस्वी गौतम एसपी और शिवलाल बेरवा एडमिनिस्ट्रेशन एसपी के निर्देशानुसार पूरे जिले में बेखौफ आवाज़ अभियान के तहत 9 कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बालक बालिकाओं को राजगढ़ पुलिस थाना जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा बेखौफ आवाज़ अभियान के तहत बच्चों के साथ रामगढ़ कस्बे में जागरूकता रैली निकाली गई। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों और यौन उत्पीड़न के मामलों को देखते हुए राज्य पुलिस द्वारा विशेष जागरूकता अभियान आवाज़ चलाया गया। अभियान के तहत थाना अधिकारी रामनिवासी मीणा द्वारा बालक बालिकाओं को जागरूक कराने के लिए बेखौफ आवाज़ अभियान के तहत जानकारी दी गई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइटर्स MSHD ने महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए अपने अधिकारों एवं कानूनों के प्रति सजग करने, लैंगिक समानता उत्पन्न करने, महिलाएं अपराधों को कम करने के साथ युवाओं और बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मान का भाव जागृत कराने के उद्देश्य राजस्थान पुलिस द्वारा बेखौफ आवाज़ अभियान चलाया गया। महिलाओं पर यौन उत्पीड़न एवं न्याय अपराध को लेकर जागरूकता, महिलाओं अत्याचार बलात्कार की घटनाओं को रोकने के साथ साथ महिलाओं में सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और युवाओं को नारी सम्मान के महत्व की चर्चा के साथ साथ समझाया गया। इस मौके पर ASI नरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल धनपत मीणा, कांस्टेबल उदय मीणा, गुंजन गुबर, देवी सिंह, बंसीलाल मदन और संतराम गुर्जर, सुविधा चौधरी, पवन शर्मा इत्यादि लोग शामिल थे। ये 13/10/2020 से 12/11/2020 तक अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंदर महिलाओं, बच्चों को उनके संबंध में होने वाले अपराध और कोई भी अत्याचार है उसके बारे में जानकारी देने के लिए सेमिनार के द्वारा
और व्यक्तिगत संपर्क द्वारा जानकारी देने का, उसी उपलक्ष्य में आज इनको गुड टच बैड टच की जानकारी देने के लिए थाने पर बुला करके जानकारी दी। बलरामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुड्ढावाहिड़ के स्थित पाइप पावर के दुबे किशोर का मिला शव पुलिस प्रशासन एवं गोताखोरों की मदद से तीसरे दिन कर लिया गया बरामद। झरने के नीचे बहते हुए नदी के बहते हुए मिला युवक का शव। एक दिन 2 रात के बाद पानी में तैरता हुआ मिला शव। सागरपुर में रहने वाला था युवक। उसके 4 दोस्तों के साथ गया था पाइप पावर पिकनिक मनाने, जो झरने के ऊपर से नहाते वक्त पैर फिसल सके के बाद गिर गया। झरने में पुलिस प्रशासन को सूचना मिलते ही उन्होंने आमले के साथ पहुंचे थे घटनास्थल, लेकिन अंधेरी रात होने के कारण सुबह से ही गोताखोर एवं पुलिसों द्वारा किया जा रहा था प्रयास। गुरुवार को सुबह कर दिया गया बरामद। दिनांक 13/10 की बात है, जो गणेश मोड़ के 5 बच्चे, जिसमें एक आयुष डे है, वो अपने अन्य 4 साथियों के साथ बलरामपुर जाने के लिए परिजनों को बताया था और ये लोग पौई वाटरफॉल चले गए थे। और सायंकाल जो है उनके दोस्त लोगों ने देखा कि उसके कपड़े बाहर है, तो वो आयुष डे दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी उम्र 17 वर्ष है। इसकी सूचना पुलिस को मिलने पर तत्काल जो है पुलिस थाना बलरामपुर की टीम भेजी गई। साथ ही जो होमगार्ड के जो गोताखोर वगैरह हैं वो अपने संसाधन का गए थे। तो दिनांक 13 से जो उनकी खोज प्रारंभ हुई थी, आज प्रातः जो है हमारी टीम को जो आयुष डे है उसका शव अपना पौई वाटरफॉल में मिला है, जिसमें मर्ग कायम करके जो है पंचनामा कार्रवाई तथा जो है पीएम कराया जा रहा है। 363 भी कायम किया गया था, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार गुम जो बच्चा है नाबालिग, उसमें अपराध कायम किया जाता है। तो वो विधिवत कार्रवाई जो है 13 तारीख से की जा रही थी और जो है बच्चा चूँकि उसकी डेड बॉडी मिली है तो उसमें मर्ग कायम करके पंचनामा और पीएम कार्रवाई की जा रही है। जीएसटी ना देना पड़े, इसके लिए कारोबारी तरह तरह के पैतरे अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर में सामने आया। रायपुर के बोदला बाजार में सीमेंट 750 बोरी लेकर झारखंड के लिए रवाना हुआ, जिसका बिल झारखंड के नाम से कटा हुआ था। अंबिकापुर पहुंचने पर एक कंटेनर कार्यस्थल पर फर्जी बिल बनाकर अनलोड हो गया। जैसे ही झारखंड में जीएसटी ज़्यादा देना पड़ा, इसलिए अंबिकापुर में जीएसटी बेचने के लिए सीमेंट अंबिकापुर में अनलोड किया जा रहा था, जिसकी सूचना अज्ञात व्यक्ति ने अंबिकापुर स्टैंड सेक्टर हेड अधिकारी को दी है। इस पर भगत असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी विभाग के साथ इंस्पेक्टर को मौके स्थान पर पहुंचकर देखा कि ट्रक में सीमेंट की बोरियां जल्दी जल्दी अनलोड हो रही थी। मौके पर गाड़ी का भी देखा गया और माजरा समझ में आ गया। अधिकारियों ने ऑनलाइन भी चेकिंग किया तो सीमेंट झारखंड जा रहा था। अधिकारियों ने तत्काल ट्रक को सीमेंट सहित जब्त कर लिया। अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि गलत तरीके से जो है माल कहीं और जानी थी, जो कि यहाँ अंबिकापुर में अनलोड हो रही है। सूचना मिलने पर तत्काल मैंने अपने इंस्पेक्टर को यहाँ भेजा और मौका में उन्होंने देखा कि सही में अनलोड हो रही है या क्या हो रही है। इसके आधार पे उन्होंने गाड़ी को यहाँ से चूँकि फंस गई थी इसलिए ले नहीं पाए, तो कागजात और गाड़ी की चाबी को जब्त कर ली गई है। ऑनलाइन जो जानकारी हमको जो प्राप्त हुई है उसके आधार पे वे बिल के तहत ये झारखंड माल जाना था, जो कि यहाँ अनलोड हो रही थी, तो गलत है जीएसटी अधिनियम के तहत। साहिबगंज जिले में रागा थाना में लखीमपुर में नाबालिग युवती ने गैंग रेप और हत्या मामले को दिन शनिवार को भाजपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार के मुलाकात किया। वहीं नाबालिग युवक ने 5 नाबालिग युवकों द्वारा सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह केंद्र में भेज दिया है। भाजपा की प्रतिनिधिमंडल ने वर्तमान में सरकार द्वारा प्रशासन पर राज्य के क्राइम रोकने को विफल बताया है। एक पीड़ित परिवार को चावल, चूड़ा, मुंडी, अंग, वस्त्र और नगद राशि प्रदान की है। वहीं भाजपा में अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद समीर उरांव एवं दुमका शासन सुनीत सरेना ने कहा कि यह क्षेत्र मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और विगत कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इससे पूर्व सिंधु कानू बंगसजो का भी एक व्यक्तियों ने मृत्यु कर दी गई और हमारी दुमका जिले में समगढ़ के एक बेटी को दुष्कर्म कर हत्या करके फेंक दिया गया।
जब से ये सरकार बना है तब से ऐसे तत्वों का मनोबल और बढ़ रहा है। आज हम लोग भाजपा के प्रतिनिधित्व में आए हुए हैं और हम लोग इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम लोग प्रदेश राष्ट्रपति और लोकसभा के इन बातों को उठाएंगे और लोगों की उपस्थिति में पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्बे, पूर्वी एसपी अरुण उर्बे और विधानसभा विधायक राजकुमार पहान, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अशोक बाइडे, साहिबगंज जिला परिषद अध्यक्ष रेणुका मुर्मे, प्रदेश प्रवक्ता मुफ्ती कहन हसन, प्रावुक जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधर मुर्मे, साहिबगंज नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष शामिल थे। प्रकार से जो घटना हुई है, यह घटना बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये जो घटना की जानकारी जो बताया जा रहा है, उसके अनुसार बच्ची का दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म के पश्चात जो है उसको सबूत मिटाने के नाम पर उसको जो है हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के पश्चात ऐसा किया जाता है, उसके घर के सामने उस बॉडी को रखा जाता है ताकि लोगों को कहीं से दूर दूर तक संदेह ना हो कि इसकी हत्या की गई है। इस प्रकार से उन अपराधियों को है सातिर दिमाग यह स्पष्ट रूप से बताता है कहीं न कहीं उन इस प्रकार से कारनामा करने वाले लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ये बच्ची का दुष्कर्म के पश्चात जो भी घटनाएं हुई, घर के लोगों ने इसकी जो बॉडी को देखा पाया और कुछ भी पता नहीं चलने के कारण वो लोग जो बाद में जाता है थाना, बताता है कि इस प्रकार से है, क्योंकि उसके साथ और एक सहेली थी, वो भी डर के मारे नहीं बतला पा रही थी, जिस प्रकार से अभी जो है यहाँ विषय आया जानकारी लेने के क्रम में। और जब यह बातें जब सामने आया बच्ची के माध्यम से कि हम लोगों के साथ इस प्रकार से जो हुआ है और उसमें ये व्यक्ति लोग थे, जब स्पष्ट बताया गया, थाना जाने के बाद भी यहाँ के प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के लिए और क्या हो सकता है ये होना चाहिए, सरकार की जो सक्रियता होना चाहिए ये दिखाई नहीं दिया और इसको बहुत ही धीरे धीरे करते पता तो यह भी चल रहा है कि इसको गाँव में रफा दफा कर दो, इस प्रकार से जो है प्रशासन के लोगों के द्वारा कहा गया था। दूसरा है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, यहाँ केवल जो है पुलिस पदाधिकारी में डीएसपी स्तर के लोग ही आए हैं, यहाँ एसपी को आना चाहिए, यहाँ टी को आना चाहिए था। जो परी को हम लोग यहाँ आपके साथ देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कितना गरीब है, असहाय है और इनके सामने इतना बड़ा पहाड़ टूट गया है। ऐसे में इनके लिए क्या आवास हो सकता है, क्या खाने की व्यवस्था हो सकती है, चूंकि उनकी माँ भी बतला रही थी कि हम लोग तो रोज दिन रोजी रोटी के लिए उधर उधर आते जाते रहते हैं और इतना बड़ा घटना हो गया जिसके कारण हम लोग जो है अभी क्या करें क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। ऐसे समय में सहायता सरकार को करना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ तक आई नहीं है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के हम मैं चूँकि यह क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री का है और इस तरह करके बराबर घटना होना, विगत जो है सिद्धू कानू के वंशज की हत्या होती है, फिर यहाँ पर जो है लखीपुर ग्राम में जो है बलात्कार होती है, उसकी बेटी को जो है हत्या करके जो है छत पर रखा जाता है और इस तरह करके हमारा दुमका जिला रामगढ़ प्रखंड में भी इसके बाद दुष्कर्म करके उसको भी हत्या करके जो है फेंक दिया गया था। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जब से यह सरकार बनी है और यहाँ पर जो है गठबंधन बनने के बाद यहाँ ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ा है कि जो है इस तरह की घटनाएं बार बार होती है। निश्चित रूप से थोड़ी भी सरकार में अगर मानवता है तो निश्चित रूप से जिस तरह से इस परिवार ने बताया कि जो है इस परिवार के लोग जब जाना कि मेरे बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसको हत्या करके छत पर रखा गया है, तो थाना जो है यहाँ पर जो है भेजा गया और किस हैसियत से जो है थाना प्रभारी फिर गांव भेज दिया, ये एक जांच का विषय है। थाना प्रभारी को स्वयं जो है हस्तक्षेप करना चाहिए, मामला क्या है
आप जो है मर्डर केस को जो है आप जो है ग्राम प्रधान की भेजते, तो कहीं न कहीं शासन का जो है इसमें हमको शंका लगता है, कहीं न कहीं ये लोग लिपापोती नहीं करें। इसके लिए जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज आए हुए हैं हम लोग, और इसका जो है जांच यहाँ से पूछताछ करके हम लोगों ने प्रदेश को रिपोर्ट भी सौंपेंगे और राज्यपाल से भी मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, और हम जो है लोकसभा में भी इसको उठाने का काम करेंगे, और जो भी दोषी है उसको फांसी का सजा मिले और न्यायिक जांच हो, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, जितना सहयोग हो सकेगा उसको सजा दिलाने में जो है हम सहयोग करेंगे कि इस तरह का घटना दोबारा नहीं घटे। इसके लिए जो है सजा का जो है जल्दी कराएं, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आज कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में मिशन शक्ति बालिका सुरक्षा जागरूकता के सम्मान में बैठक की गई। आज कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में मिशन शक्ति बालिका सुरक्षा जागरूकता शासन द्वारा नामित महोदय आचरणा वर्मा, नोडल अधिकारी उपाध्यक्ष बिलखुला विकास पदाधिकारी हापुड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण, महिला सम्मान, नारी शक्ति के बारे में विकासपूर्ण नोडल अधिकारियों ने वार्ता में उन्हें बताया कि नारी सशक्तिकरण मिशन शक्ति बालिका सुरक्षा जागरूकता का कार्य शासन द्वारा 180 दिन चलाया जाएगा। इसमें उन्होंने बताया कि 9 दिन यह कार्यक्रम विशेष रूप से चलाया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड एवं ग्राम सभा की बैठक में नागरिक सशक्तिकरण को और महिला शक्ति को जागरूक किया जाएगा। इसी उपरांत कलेक्टर परिषद में मिशन शक्ति बालिका सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार में वाहन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा ADE वैन को हरी झंडियां दिखाकर रवाना किया, जिसमें नोडल अधिकारी ने हीरा देवी तोताराम कन्या इंटर कॉलेज का निरीक्षण करते हुए ग्राम श्रीनगर कानेटा विकासखंड बहजोई में महिलाओं को जागरूक किया व लड़कियों और लड़कों में भेदभाव न करने के लिए महिलाओं को जागरूक किया। विकासखंड प्रवासा आंगनवाड़ियों को बताया कि अपने अपने ग्रामों में महिला सशक्तिकरण एवं महिला शिक्षा को जागरूक करें और महिलाओं को स्कूल भेजें, जिससे वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, और विशेष अभियान हर ग्राम सभा में होना चाहिए। और उन्होंने विकासखंड प्रवासा में मिशन शक्ति बालिका सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमिता सिंह, परियोजना निर्देशक रामेश चंद्र, जिला प्रमोशन अधिकारी शैलेंद्र गौतम एवं आंगनबाड़ी संबंधी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। 17 अक्टूबर प्रत्येक माह होने वाली भारतीय पूर्वी सैनिक लिंग की बैठक 1 साल में अभी तक नहीं हुई। वहीं भारतीय पूर्वी सैनिक लिंग के जिला अध्यक्ष सूबेदार मेजर रघुराज सिंह ने बताया कि आज पूर्व सैनिक बंधु की मीटिंग होनी थी, जो कि कमिश्नर के दौरे को देखते हुए DM के द्वारा रद्द कर दी गई, लेकिन इससे पहले पूर्व में कोई मैसेज नहीं मिला, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक आज कचहरी परिसर में एकत्रित हो गए। पिछली मीटिंग जनवरी 2019 में हुई थी, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई, जबकि सैनिक बंधु की मीटिंग हर माह होती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये संभव नहीं था। अब आगे होगी इसका भी पता नहीं है। काफ़ी समस्या लेकर पूर्व सैनिक उपस्थित हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछली मीटिंग में जो समस्या प्रशासन को अवगत कराई थी, उन पर भी अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। इस दौरान कर्नल प्रमोद कुमार सैन्य कल्याण अधिकारी मेजर रघुराज सिंह, जिला अध्यक्ष मेजर कृपाल सिंह, महामंत्री मेजर KB सिंह, उपाध्यक्ष कैप्टन RB सिंह एवं तमाम पूर्व सैनिक मौजूद रहे। नाम है आपका? मैं भारतीय पूर्व सैनिक संघ का जिलाध्यक्ष हूँ, सूबेदार मेजर रघुराज सिंह। और आज की जो मीटिंग है वो सैनिक बंधु की मीटिंग जो हर महीने होती है, वो कोरोना काल के वजह से वो पिछले 1 साल से नहीं हो पाई है, और इसलिए सोल्जर वोट के थ्रू DM साहब से परमिशन ली गई थी, तो आज का टाइम मिला था। लेकिन आज कमिश्नर साहब का दौरा अचानक हो जाने की वजह से ये मीटिंग कैंसिल हो गई है। इसमें भारी तादाद में पूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं, जो पिछली मीटिंग में समस्याएं दी गई थी वो भी समस्याएं कवर नहीं हुई हैं, और उसके ऊपर भी डिस्कशन है और नई भी एप्लीकेशन है, क्योंकि सरकार का और देश के प्रधानमंत्री का, हमारे मुख्यमंत्री जी का यही आदेश है
सभी को कि फौजियों के साथ में, पूर्व सैनिकों के साथ में और उनके आश्रितों के साथ में अच्छा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन काफ़ी समय यहाँ देखने में आया है कि कई एक जगह, हर जगह नहीं, कई एक जगह सैनिकों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। वो नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी हमने डीएम साहिबा को बताना था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मीटिंग कैंसिल हो गई। और अब हम जल्दी मैडम से बात करेंगे और जब भी नया टाइम मिलेगा तो हम अपने पूर्व सैनिकों को बताएंगे और सभागार में उपस्थित होंगे। लास्ट मीटिंग कब हुई थी? लास्ट मीटिंग पिछले साल हुई थी, जनवरी 2019 में। उससे पहले उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं हुई और कोरोना काल के दौरान कोई मीटिंग नहीं हुई। ये पहली मीटिंग थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। विद्यालय विकास कार्यों के संदर्भ में विद्यालय सभागृह में एसडीएमसी, एसएमसी, बीडीसी बैठक आयोजित की गई। राजकीय आदर्श उच्चतर महाविद्यालय में राजगढ़ के सभागृह में सहगर फाउंडेशन द्वारा कराया जा रहा शासन में पुनर्निर्माण का कार्य में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएमसी, एसएमसी, बीडीसी के युक्त नेता आयोजन प्रधानाध्याचार्य रामेश पालीवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सहगन फाउंडेशन के द्वारा दीपिका भाटिया के नेतृत्व में करीबन 20 मार्क्स और साबुन सब कमेटियों के सदस्यों को बांटी गई। अध्यापक सुरेश नागपाल द्वारा बताया गया कि सहगल फाउंडेशन द्वारा कराए जा रहे कार्य का विस्तार से वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि सहगल फाउंडेशन के द्वारा 24 लाख रुपए का विद्यालय विकास के कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया है। सहगल फाउंडेशन द्वारा कराए जा रहे पुनः निर्माण कार्यों के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई है। जन सहयोग में विद्यालय विकास कार्यों के लिए आम जन में 10 लाख का चंदा इकट्ठा कर बैंक के खाते में जमा कर दिया गया है। सहगल फाउंडेशन द्वारा विद्यालय विकास कार्यों में 24 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विद्यालय में समस्त कार्य चालू है। विद्यालय में प्रांगण में रंग पेंट का कार्य भी पूरी तरह से चल रहा है। विद्यालय में पेंटिंग का कार्य चल रहा है और सहगल फाउंडेशन द्वारा बच्चों के प्रोग्राम के लिए स्टेज बनाए जा रहे हैं। इसमें टाइल्स का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। बैठक के विकास प्रभारी राम बापू शर्मा के कार्यों में प्रगति पर विस्तार ब्यौरा प्रस्तुत किया। प्रभारी राजेंद्र खत्री के अनुपस्थिति में फर्नीचर की नीलामी और स्कूल के चौक भरत संबंधी कार्यों के बारे में बताया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने कार्य के निरीक्षण का आग्रह किया। बीडीसी के अध्यक्ष अजीत जैन ने अब तक के हो चुके कार्यों का संतोष व्यक्त किया। बैठक में मीना गुप्ता, कमला, पिंकी सोनी, पूरण सिंह, सिंगर, सुनीता, मागेराम, तेजपाल शर्मा, मामराज शर्मा, करण सिंह चौधरी, फूलवती, दौलत राम घाटवाल, दीपक शर्मा, रामेश शर्मा, ममता, शौकीन खान उपस्थित थे। बैठक का संचालन व्याख्याता सुरेश नागपाल द्वारा किया गया। 16/10/2020 को शाला के सभागार में वीडीसी, एसएमसी, एसडीएमसी की संयुक्त मीटिंग बुलाई गई। इसका मूल लक्ष्य ये था सहगल फाउंडेशन की ओर से जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके लिए 24 लाख रुपए सहगल फाउंडेशन दिया और 1 लाख रुपये जनसहयोग से इकट्ठा किया। उस कार्य की प्रगति, उसकी समीक्षा और शेष रहे कार्यों में सुझावों के संदर्भ में मीटिंग आयोजित की गई है। जो फर्नीचर जो नीलाम किया जा सकता था, उस नीलामी से जो प्राप्त राशि हुई है उसकी जानकारी लोगों को दी गई है। और जो अभी भरत का कार्य जो किसी और एजेंसी के द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता, उससे जन सहयोग की भी लोगों से अपेक्षा की गई कि जिन लोगों से हम अभी तक नहीं मिल पाए उनसे मिल करके बाकी का जन सहयोग करके भरत कार्य करें, क्योंकि जब वो कार्य जब पूरा नहीं होगा उसकी गुणवत्ता हमको अच्छे से दिखाई नहीं देगी। लोगों ने अपना जो एसएमसी, एसडीएमसी और वीडीसी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कार्य के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया और ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल के इतिहास में एक माइलस्टोन का काम करेगा। ये कार्य जो हुआ है अगले 20-30 साल तक स्कूल में निर्माण कार्य संबंधी कोई और कार्य कराने की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक में सभी जो समितियां हैं तीनों, उनके सदस्यों ने भाग लिया। आदरणीय प्रधानाचार्य रमेश पालीवाल जी ने बैठक को एड्रेस किया और राम बाबू जी ने अपनी कार्य की प्रगति का विवरण सबके समक्ष पेश किया। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ फिलहाल इतने ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ग्राम पंचायत खेड़की वीरभान कोटपुतली से शिक्षित कर्मठ योग्य जुझारू प्रयत्नशील सरपंच पद के प्रत्याशी श्रीमती संतोष देवी को आने वाली 6 अक्टूबर 2020 को ग्लास के निशान पर अपना अमूल्य वोट एवं सहयोग देकर विजयी बनाएं। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। खेड़की ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, संतोष देवी।